हेलो एवरीवन, मैं हूं काजल और आज हम करने वाले हैं बीए एलएलबी का 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। और अगर आप लोग बीए एलएलबी करना चाहते हैं सिर्फ एमजीकेवीपी से ही नहीं, डीडीयू से या फिर एलयू से, यूपी कॉलेज से या फिर एचसीपीजी से भी, तो ये जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है, तो इसे पूरा देख के जाइएगा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारे बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आपको जाना है हमारी कॉमर्स स्टेशन की वेबसाइट पे या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आखिर हमारे बैचेस में हम क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम सीधा अब इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ मैं आप लोगों का। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, लिखा है वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेन इनलाइटमेंट, यानी कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? राजगृह, लुम्बिनी, सरस्वती या बोध गया? आप लोग मुझे आंसर्स बताओगे, मुझसे पहले आपके आंसर्स कमेंट में लिख जाने चाहिए, फिर मैं बताऊंगी। जल्दी बताइए। यस, बोध गया, ऑप्शन नंबर डी में उन्होंने अपनी ज्ञान की प्राप्ति करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1626 एडी में, 1526 एडी में, 1527 एडी में या 1528 एडी में? क्या लगता है? जल्दी, मुझसे पहले कमेंट आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 1526 एडी में हुई थी पहली बैटल, किसकी? पानीपत की। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन, ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है? डेसिबल में, डॉब्सन में, पास्कल में या वीवर में? जल्दी बताइए। ऑप्शन बी, डॉब्सन में नापा जाता है मोटाई किसकी? ओजोन लेयर की। अब तक तो होप कर रही हूँ आपके आंसर्स सीधे, अभी देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस ही आए हैं। चौथा क्वेश्चन, द गंगा वाज डिक्लेयर्ड अ नेशनल रिवर ऑन, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? 15 अगस्त 2003, 26 जनवरी 2005, 4 नवंबर 2008 या 1 मई 2012? कब किया गया था? बताओ। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। Which of the following state is the largest producer of rice in India? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। कमेंट्स मुझे दिख जाने चाहिए, मैं देखूंगी। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या वेस्ट बंगाल? आंसर है वेस्ट बंगाल। क्या ये सही है? नेक्स्ट, नेम ऑफ द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री का नाम क्या था? वी आर गिल, डीवी महावर, आर एन शुक्ला या सरदार वल्लभ भाई पटेल? बहुत इजी है ये, जल्दी बताओ। आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये थे हमारे इंडिया के पहले डिप्यूटी पीएम। ठीक है, नेक्स्ट, When was the first meeting of the Constituent Assembly held? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 20 जुलाई 1950 या 26 जनवरी 1952? कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 220, 200, 250 या 240? बताओ, मुझे दिख नहीं रहा है अभी तक। तुम लोगों को मुझसे आंसर पहले बताने हैं। 250 है, 250 है? अगर मैं कोई गलत आंसर बता दूं तो तुम लोग मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है? हो सकता है मैं ऊपर नीचे कर दूं, कभी कभी आंसर्स हो जाता है बुढ़ापे में। फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के मूल कर्तव्यों को किस भाग में दिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से में है? पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 4A या पार्ट 5? ये मैंने ही पढ़ाया था। पार्ट 4A में है, ऑप्शन नंबर सी में। पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 में डीपीएसपी है। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल है, राइट्स। और पार्ट 5 में क्या आता है? कमेंट्स में बताओ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा है ना ये तो।
Who was appointed as the first Chief Justice of India of the Independent India? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? एम पतंजलि शास्त्री, एच जे कन्या, मोहम्मद हिदायतुल्ला, के जी बालाकृष्णन। बताओ ए बी सी डी में से क्या होगा आंसर? हो जाएगा आंसर एच जे कानिया, ये थे मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो होल्ड्स द पोजिशन ऑफ। भारत का उपराष्ट्रपति किस पद पर भी कार्य करता है? हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो और किस रोल को निभाते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, पदेन राज्यसभा के अध्यक्ष, या सशस्त्र बलों का प्रमुख? बहुत इजी है, पॉलिटी में पढ़ा है तुम लोगों ने। इट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट, Who among the following holds office during the pleasure of the president? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है? गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या प्राइम मिनिस्टर? बताओ जल्दी बताओ। वो होगा राज्यपाल, यानी कि हमारे गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन, ये भी मैंने ही कराया है। जिन्होंने नहीं किया है, तुम लोगों को यूट्यूब में रीजनिंग की वीडियोस मिल जाएंगी कुछ, और अगर तुम लोगों को A to Z वीडियोस देखनी है रीजनिंग की और बाकी रिलेटेड टू द कोर्स, तो तुम्हें जाके हमारा बैच जो ऑलरेडी चल रहा है वो परचेज कर लेना होगा। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है 5 बुक्स A, B, C, D and E are placed on a table in such a way that A is above B but C, D is below E and E is below B. How many books are there below B? तो दिया है 5 पुस्तकें हैं ABCD के नाम से, और E को एक मेज पर इस प्रकार रखा गया है कि A B के ऊपर, A क्या है? B के ऊपर है, लेकिन C के नीचे है, तो C A के ऊपर होगा। फिर D E के नीचे है और E बी के नीचे है। तो यहां भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि A इज अबव बी, बी के ऊपर क्या है? A, बट बिलो C, D इज बिलो E, तो D क्या है? E के बिलो है और E इज बिलो B, तो यहां पे आ जाएगा CABED देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसे सीधा लिखूं तो CABED ऐसा है, CABED। क्या ये सही है? ठीक है, अब क्वेश्चन में है हाउ मेनी बुक्स आर देयर बिलो बी। बिलो बी यानी बी के नीचे कितने बुक्स है? ई और डी, यानी 2 पुस्तकें हैं, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फैमिली अ कपल हैज 1 सन एंड 1 डॉटर। The age of the father is thrice the age of his daughter and the age of his son is half the age of the mother. The wife is 9 years younger than the husband. The brother is 7 years older than his sister. तो मदर की एज क्या होगी? ठीक है, एक परिवार में एक दंपति के एक पुत्र और एक पुत्री है। पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना है और पुत्र की आयु माँ की आयु की आधी है। पत्नी पति से 9 वर्ष छोटी है और भाई अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है। माँ की आयु क्या होगी? मैं तुम लोगों को 30 सेकेंड्स देती हूँ ये सॉल्व करने के लिए, फिर मैं बताती हूँ। तुम लोग सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं होगा, और ये मैंने कराया है रीजनिंग में ही, मैं बार बार बोल रही हूँ, तुम लोग देख सकते हो। करो।
इक्वेशन बनानी है तुम लोगों को पहले, कैसे करोगे? सबसे पहले देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, ये तो हो चुका है हमारा। सबसे पहले क्या लिखा है कि द एज ऑफ फादर इज थ्राइस द एज ऑफ हिज डॉटर। तो पहले हम डॉटर की जो एज है उसको x मान लेते हैं, तो उसके फादर की क्या एज हो जाएगी, उससे 3 गुनी, यानी कि 3x। ठीक है, ये हो गया एक। फिर क्या लिखा गया है कि द एज ऑफ द सन इज हाफ द एज ऑफ मदर, द वाइफ इज 9 years यंगर देन द हस्बैंड। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, दो तरीके से लिख सकती हूँ, या तो मैं अब मदर की एज को क्या ले लूं, y ले लूं, ठीक है, और सन का एज यानी मदर का जो बेटा है उसका एज क्या है, हाफ ऑफ मदर है, तो सन का एज y/2 ले सकती हूँ। तो द वाइफ इज 9 years यंगर देन द हस्बैंड, यानी मदर के लिए एक और इक्वेशन बन रहा है कि y क्या है, फादर की एज 3x माइनस 9 है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देख पा रहे हैं, एंड द ब्रदर इज 7 years ओल्डर देन हिज सिस्टर, यानी जो y/2 है वो है x+9। ये इक्वेशंस हमें देखने को मिल गई है। अब तुम लोगों का एक काम मैं दूंगी, तुम्हें इस इक्वेशन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बताया है, कर लो एक बार सॉल्व। और कैसे कर सकते हो, देखो तुम इन दोनों, इसको ऐसे लिख सकते हो y=2, उधर चला जाए 2x+18, और यहाँ पे y=3x-9 ऑलरेडी है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, या फिर किसी को किसी से भी मल्टीप्लाई ना करके माइनस करूं अगर, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमें मिलेगी या y की वैल्यू मिलेगी। इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये तुम लोगों ने लिख लिया, अब क्या करोगे कि जो ये वैल्यू आई है x+7, 7 कहाँ गया, ब्रदर इज 7 years, अच्छा वो ब्रदर वाला मैंने हटा दिया क्या, y/2, ये 9 नहीं है 7 है, तुम लोगों को बोलना चाहिए था। ठीक है, तो y/2 इक्वल्स टू जो डॉटर की एज है वो उससे +7 लिखा है मैंने। ठीक है, तो अब क्या करोगे, y+7 को इक्वल्स टू 3x-9/2 कर सकते हो। इन दोनों को सब्सटीट्यूट कर लो अगर आपस में, तो क्या आ जाएगा, x+7 इक्वल्स टू 3x-9/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बताओ, लिख सकती हूँ ना। तो अब क्या करूंगी, मैं दोनों साइड 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी। 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, 2x+14 मिल जाएगा इधर, और वहां क्या मिल जाएगा, इक्वल्स टू 3x-9 ही मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करो, 2x-3x इक्वल्स टू -9 - 14, तो ये हो जाएगा -x इक्वल्स टू -9 - 14, मतलब प्लस होगा, तो 14 + 9 इज 23, पक्का ना, 23 होता है 4 9 से, यस। तो ये प्लस हो जाएगा, x इक्वल्स टू 23 आ गया हमारा। x क्या था, डॉटर की एज, फादर की एज क्या हो जाएगी, 3 × 23 विच इज 3 × 23 विच इज 3 3 = 9, 3 2 = 6, 69। अब मदर की एज क्या है, 3x - 9, या फिर हम बोल सकते हैं और क्या एज है, मदर की एज कैसे निकालोगे बताओ, 69 - 9 करने से हमें मदर की एज आ जाएगी, तो वो हो जाएगा 60 years, क्योंकि वो फादर से जो है, फादर से 9 साल छोटी है, हमें ये पता है, एक इक्वेशन ये थी, तो आंसर विल बी 60 years, ऑप्शन डी। वो इक्वेशन मैंने मिटा दी है,
जहां पे मैंने लिखा था कि मदर की एज क्या है, फादर की एज से जो भी फादर की एज आएगी -9। ठीक है, ये हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना ये खाली स्पेस नहीं है ना, इसलिए खिचड़ी बन गई थी। नेक्स्ट देखो, B salary is 10% more than A's salary. C salary is 10% less than B salary. Which of the following statement is the correct? अब इन्होंने क्या बोला है कि जो B की सैलरी है वो 10% एक्स्ट्रा है, किससे? A से। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि B की सैलरी A से ज्यादा है। उसके बाद लिखा है C की सैलरी 10% लेस है B से, तो C की सैलरी लेस है B से, यानी बी की ज्यादा है अभी भी। तो अब क्या होगा इसमें से, बी हैज द लोएस्ट सैलरी? नहीं, उसकी तो ज्यादा है ना, तो लोएस्ट कैसे है? सी हैज द लोएस्ट सैलरी, ये एक हो सकता है अभी भी। ए एंड सी गेट इक्वल सैलरी, ये कहीं डिफाइन है नहीं। ए हैज द लोएस्ट सैलरी। अब तुम लोग दिमाग लगाओ और मुझे बताओ क्या आंसर होगा इसका, किसकी लोएस्ट सैलरी है? या दोनों की इक्वल है, क्या लगता है? इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि मान लो चलो सैलरी 100 रुपए है, ठीक है, नॉर्मल सैलरी 100 रुपए है, ए की हम सैलरी मान ले रहे हैं 100 रुपए। अब इसका हम 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 रुपए। तो बी की सैलरी क्या हो गई, 110 रुपए। अब सी के लिए क्या बोला है, सी की जो सैलरी है वो 10% लेस है बी से, तो 10% ऑफ 110 निकालोगे और जो आएगा उसको इससे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी, सी की सैलरी 99 रुपीज। तो अब तुम इस कैलकुलेशन से देखो सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, बी की, उसके बाद ए है और सबसे जो कम सैलरी है वो सी की हो जाएगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी हैज द लोएस्ट सैलरी, ऑप्शन नंबर बी। सी का जो वेतन है वो सबसे कम है। तो हम खुद से अज्यूम नहीं कर सकते थे, जब नंबर्स दे दिए गए हैं तो हमें सॉल्व कर लेना है, अपने मन से मान लेना है एक की सैलरी कौन सी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Out of 100 students, 35 failed in English, 25 failed in maths. If 15 students failed in both English and maths, then the number of students passed in both these subjects are. करो 30 seconds। 100 छात्रों में से 35 अंग्रेजी में फेल हो गए, 25 गणित में फेल हो गए। यदि 15 दोनों में ही फेल है तो हमें बताना है कि दोनों विषयों में पास होने वाली छात्रों की संख्या कितनी है। बहुत सिंपल है, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, इंग्लिश में कितने लोग फेल हुए हैं, 35। फिर मैथ्स में कितने लोग फेल हुए हैं, 25। और दोनों में कितने लोग फेल हुए हैं, 15। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं हम, वो होगा कि पहले हम प्लस कर देंगे 35 को प्लस 25 को, क्या आएगा 60। अब 60 में से हम 15 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बताओ। 60 में से 45। अब ये जो 45 आया इसको हमें माइनस करना है 100 में से, ठीक है। ये है इंक्लूजन वाला फॉर्मूला, ठीक है। पहले हमने इंक्लूड करवाया कि ठीक है इतने इतने फेल हुए हैं, फिर हम उसको एक्सक्लूड करवाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से। 45 करेंगे तो क्या आ जाएगा 55। इतने लोग क्या हो गए हैं, इतने लोग पास हो गए हैं दोनों एग्जाम में। जब हमने निकाले कि इतने लोग
फेल हुए होंगे दोनों एग्जाम में, तो उसको हम टोटल से माइनस कर देंगे, तो हमें पास वालों की नंबर मिल जाएगी, जो कि हो जाएगा हमारा 55। ठीक है, नेक्स्ट, if 10 men working 9 hours a day can complete a piece of work in 20 days, then in how many days 25 men working 6 hours a day can complete the work? लिखा है यदि 10 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो 25 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? करो जल्दी से, 20 सेकेंड्स देती हूँ। यहाँ पे क्या करना है, 10 मैन लिखे हैं, वर्किंग आवर 9 लिखे हैं, ठीक है, और 20 दिन लिखा है। इसको पहले हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 20 करोगे तो 10 इंटू 9 इंटू 20 करोगे तो 1800 आ जाएगा। उसके साथ अगर हम 25 इंटू 6 करें तो क्या आ जाएगा, बताओ, 150 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये दोनों आ गया। अब तुमको क्या निकालना है, अब तुम्हें 1800 में से 150 डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ डेज निकालना है। ये नॉर्मल बच्चों वाली मैथ्स है, इसको डिवाइड करो, 3 5 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, दोबारा से 5 6 ज़ा 30, 13 130, सॉरी 112। तो कितने दिन आए, 12 दिन लगेंगे उसको काम करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a farmer took debt rupees 3600 by 15% of interest rate. At the end of 4th year he closed his account by giving 4000 to pay a cow. What will be the cost of that cow? ये मैंने कराया है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट में। एक किसान ने 15% ब्याज दर पर 3600 ही बोलते हैं ना, 3600 का कर्ज लिया। चौथे वर्ष के अंत में उसने 4000 देकर अपने खाता बंद कर दिया ताकि वो एक गाय खरीद सके। अब उस गाय की कीमत बताओ, करो 20 सेकेंड दोबारा से। यहाँ पे PRT बाई 100 का फॉर्मूला लगेगा, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T। टाइम लिखा है कितना ईयर, 4th ईयर में उसने किया है, तो टाइम में क्या आ जाएगा, 4 ईयर्स। R क्या है, 15%, करो। प्रिंसिपल क्या है, 3600। इसे सॉल्व करो जल्दी, और क्या आ रहा है मुझे बताओ। 2160 आ रहा है। अब क्या करना है 2160 के साथ, ये तुमने निकाला क्या, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसे 3600 में जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 5760। तो तुमने जो 4000 कैश है उसमें से माइनस करो 5000, कितना आ रहा है, 3600 को प्लस करना है 2160 से, तो आ जाएगा 5760। इसमें से 4000 माइनस करो, क्या आया, 1760। तो द आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, if in an examination 30% students take Hindi, 40% students take maths and 10% take both Hindi and maths, the percentage of students who take neither Hindi nor maths will be, ये अभी जैसे किया था उसी तरीके से होगा, बस परसेंटेज है। तो करो जल्दी से, 10 सेकेंड। तो पहले क्या करना है, जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं 30% प्लस 40% प्लस 10% को प्लस कर दो, क्या हो जाएगा, 80%। अब इसको 100% से माइनस कर दो, क्या निकला, 20% निकला। पर आंसर में तो ये है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे,
सारा प्लस नहीं करना था, एक माइनस भी करना था, क्योंकि देखो क्या है, 30% ने ये लिया है, 40% ने ये लिया और 10% दोनों है, तो जो दोनों है वो हम माइनस करते हैं, 30 + 40 - 10, तो क्या हो जाएगा 70 - 10 विच इज 60, फिर 100 माइनस कर देंगे हम 60 से, तो हो जाएगा 40%। आंसर इज ऑप्शन सी, 40%। ठीक है, नेक्स्ट, यही इफ मीनाक्षी इज कोडेड एज, ये बहुत सिंपल है, ये तुम लोग खुद ही कर सकते हो कि मीनाक्षी को ये लिखा गया, तो एम क्या है 8, ई क्या है 7, ई 7, एन 9, ऐसे इन लोगों ने नंबर्स दे दिए हैं। अब तुम्हें बताना है करिश्मा के लिए क्या होगा। ए दोनों में सेम है, के क्या होगा, के देखो, के होगा हमारा 3, तो 3 3 इसमें आ रहा है, ये ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, सी और डी में से क्या होगा, देखो 3 4 1 सेम चल रहा है, 0 और 6 देखते हैं, यानी कि आई में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, आई में 6 आना चाहिए, तो 6 यहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला भी मैं करा के आई हूँ, तुम लोग खुद कर सकते हो। द एज ऑफ द मदर इज 25 ईयर्स मोर देन दैट ऑफ डॉटर, तो अगर डॉटर की एज x है तो मदर की एज क्या हो जाएगी, x + 25। 5 years ago she was 6 times the age of her daughter, 5 years ago यानी -5 क्या थी, जो मदर थी उसकी एज क्या थी, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं x + जो 25 है वो क्या थी, 6 टाइम्स एज ऑफ x -5 थी, तो नाउ मदर्स एज विल बी, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, करके देखो। और सिर्फ इसमें से -5 नहीं होगा, इधर से भी -5 होगा, क्यों, 5 साल पहले ये हमने रीजनिंग में किया है, तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ रहा है ए बी सी डी में से, आ जाएगा 35 साल। ठीक है, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 22, a man's salary was reduced by 50%, the reduced salary was again increased by 50%, what is the change in his salary, तो अगर हम उसकी सैलरी 100 रुपये मान रहे हैं, तो जब उसकी सैलरी रिड्यूस की गई थी 50% से, तो उसकी सैलरी कितनी बची, 50 रुपये बची। अब इसमें अगेन 50%, तो 50% ऑफ 50 कितना होगा, 25, यानी 75 हो गया। अब तो 75 में क्या देखने को मिल रहा है, 25% प्रॉफिट, 25% लॉस, या 30% लॉस, या नो चेंज, बताओ। पहले उसकी कितनी थी 100, तो अब 75 हो गई, तो 100 - 75 इज 25, तो 25 कम मिल रहे हैं, यानी 25% लॉस देखने को हमें मिल रहा है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a number is increased by 10% to become 242, the original number is, यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि करके वो ये हो जा रही है, यानी x पे प्लस 10% ऑफ x इक्वल्स टू 242, तो अब तुमको x की वैल्यू निकालनी है, निकालो। क्या आ रहा है आंसर, 220। ठीक है, इसको अब मैं नहीं सॉल्व करूंगी, बच्चों वाली चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ram buys a watch for ₹200. If he wants to make a profit of 50% by giving a discount of 50%, then his selling price should be, SP निकालना है, कैसे निकालोगे, CP क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या दिया है, 200 रुपये दिया है हमारा, सॉरी यहाँ लिखती हूँ,
कॉस्ट प्राइस है हमारा 200 रुपये, हमें निकालना है एसपी, प्रॉफिट दिया है 50% होना चाहिए और डिस्काउंट भी दिया है 50%, तो क्या होगा, करो 20 सेकंड में। आंसर आ रहा है तुम लोगों का? पहले एसपी निकालेंगे, एसपी कैसे निकलेगा, 200 प्लस 50% ऑफ 200, तो क्या आ जाएगा 300। अब इसमें उसको 50% डिस्काउंट देना है, तो 50% ऑफ 300 कितना हो जाएगा 150, यानी वो कितने का देगा, आप 300 में से 150 माइनस कर दो, बताओ। 0.5 इंटू मार्केट प्राइस 300 बाई 0.5 आ जाएगा। ये वाला तो हमने ऑफ कर दिया है। तो एमपी अगर हमारा मार्केट प्राइस 300 रुपीज है, 300 डिवाइडेड बाई 0.5 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 5 2 10, तो बन रहा है 600। सो द आंसर इज ₹600। ठीक है। इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है, ब्रदर है किसका, बी का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी क्या है, सिस्टर है। डी इज द मदर ऑफ बी, डी बी की मदर है, डी बी की मदर है। ई इज द फादर ऑफ ए, अब ये दोनों को भाई बहन बोला ही गया है, तो ये दोनों क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, बी इज द ब्रदर ऑफ के का ही लिखा था, अच्छा ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड के, अच्छा के भी उसका भाई है, या अच्छा के का उन्होंने जेंडर नहीं दिया है, बी का भी तो नहीं दिया था, मैंने खुद ही अज्यूम कर लिया, सॉरी। बी इज द ब्रदर ऑफ के, ट्रू नहीं, कैसे ट्रू, ए लिखा है कि ब्रदर है बी का और के का, बी का जेंडर नहीं बताया गया है, के का भी जेंडर नहीं बताया गया है, तो हम इसे कट कर देंगे। ए इज द फादर ऑफ के, नहीं। डी इज डॉटर ऑफ ई, नहीं। ए इज सन ऑफ ई, ए इज सन ऑफ ई जो कि लिखा है, ठीक है। तो आंसर क्या देना था कि फॉल्स क्या है, तो फॉल्स फॉल्स हमने काट दिए हैं। अब इन तीनों में से कौन सा एक आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी इज डॉटर ऑफ ई, जो कि हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि देखो इसके बारे में जिक्र नहीं किया है तो हम नहीं अज्यूम कर सकते, क्या पता वो हो, लेकिन ये दोनों हमें पति पत्नी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे डी इज अ डॉटर ऑफ ई लिखा है, इसलिए आंसर हम ये मार्क करें कि नहीं भैया वो दोनों तो पति पत्नी है, और ये हमें पता है। जो क्वेश्चन में लिखा होगा क्लियरली उसी के बेसिस पे हम आंसर करते हैं। MPSV और डैश दिया है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट लेटर टू दिस सीरीज, MPSV, M के बाद P आता है, कितने बाद आता है, NO यानी +2, फिर PQR, फिर S आता है, फिर +2, STU यानी फिर +2, फिर V आता है तो फिर से +2 करेंगे, V के बाद WX, फिर Y आ जाएगा, तो आंसर इज B। ठीक है। What percentage of 1 hour 2 minutes 20 seconds, ये तो इजी है, तुम लोग निकाल सकते हो, निकालो आंसर, फिर मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, करेक्ट, 3.89। ये बेसिक मैथ्स मैं नहीं कराऊंगी, तुम लोग खुद कर लो वरना लंबी हो जाएगी वीडियो। The value of tea in the market increases by ₹200 per kg to ₹250 per kg. How much percentage should be reduced to use tea a housewife so that the expenditure on tea cannot increase? बाजार में चाय का मूल्य ₹200 प्रति किलोग्राम से बढ़कर ₹250 किलोग्राम हो गया है।
एक गृहिणी को चाय की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि चाय का खर्च ना बढ़े? समझ गए क्वेश्चंस? करो, वीडियो पॉज करके कर लेना भले, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। न्यू क्वांटिटी मान लेते हैं कि वो x रहेगी, ठीक है। तो 250 इंटू एक्स इक्वल्स टू 200। तो क्या आ जाएगा? अगर 250 इंटू एक्स इक्वल्स टू 200 तो x हो जाएगा 200/250। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.8। अब जो ये 0.8 आया है उसके साथ तुम्हें क्या करना होगा? टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 1 kg पर केजी दे रहे हैं ना, तो 1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा? 0.2, विच इज कितनी उसको खपत करनी पड़ेगी? 0.2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 20%। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। x को हमने न्यू क्वांटिटी माना था। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स आर 320 एंड द रेशियो ऑफ देम इज 1:5। यानी अगर हम नंबर x ही मान ले रहे हैं तो 1x प्लस 1x into 5x should be 320 and their sum of their squares will be। तो अब इसका सम निकालना है, ये बहुत सिंपल मैथ्स है, मैं नहीं कर रही, तुम लोग कर सकते हो। करो, क्या आएगा आंसर? आंसर आ जाएगा इसका 164, ठीक है। ये तुम लोग खुद कर सकते हो। अब विच ऑफ दीज इज नॉट अ वायरल डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सी एक वायरल बीमारी नहीं है? डेंगू, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू? क्या होगा आंसर? आंसर है मलेरिया, ये एक वायरल डिजीज नहीं है। नेक्स्ट, हु हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946? 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? ABCD में से बताओ। जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया? भारत में बाबर ने मुगल शासन की नींव किस वर्ष में रखी थी? आंसर है 1526, 1526। वेयर विल बी द सनसेट फर्स्ट इन दीज प्लेसेस? इन स्थानों में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा? दिल्ली, देहरादून, ढाका या इस्लामाबाद? ढाका। क्यों? क्योंकि देखो बांग्लादेश में है और वो ईस्ट की तरफ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट लिवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? वेल्थ, प्रोडक्ट, इंस्टिंक्ट या इनकम टैक्स? आंसर हो जाएगा हमारा इंस्टिंक्ट, यानी इंस्टिंक्ट टैक्स। Which number will come in next to the series 2, 6, 12, 20, 30, 42, 52? क्या आना चाहिए? सोचो, करो, बताओ। इसमें क्या हो रहा है? इसमें 4, 6, 8 ऐसे प्लस होते हुए जा रहे हैं, 10, ठीक है। तो तुम लोग +2 +2 +2 करते हुए जाओगे अगर, यानी इसमें 4 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ, फिर 8 प्लस हुआ, फिर 10 प्लस हुआ, फिर 12, फिर 14, फिर 16 प्लस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 72, ठीक है। नेक्स्ट, the price of petrol is increased by 25%. By what percent should the customer reduce his usage so that the first petrol bill does not change? ये अभी हम करके आए थे, उसी तरीके से करना है। मैं इसका आंसर तुम लोगों को बता दे रही हूँ, वो होने वाला है ऑप्शन बताओ, ऑप्शन ए 20% होने वाला है। इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले करके आए हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। फिर आ गई नंबर सीरीज 2, 5, 9, 19
और 37 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, x2 + 1, फिर यानी कैसे चल रहा है ये, 2 इंटू 2 + 1, ठीक है, ये 2 तो 5 आया, फिर 5 इंटू 2 -1 यानी 9 आया, फिर दोबारा क्या करोगे, 9 इंटू 2 + 1 19 आया, 9 इंटू 2 -1 37 आया। अब 37 इंटू 2 + 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 7 से 14, 5 आना चाहिए यानी 75 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, if the sum of two numbers is 10 and the sum of their reciprocal is 5/11 12, then the numbers will be, क्या आना चाहिए इसका आंसर, बताओ करो। 4 and 6 आएगा। the sum of the four angles of a quadrilateral कितना होता है, बताओ, 180 डिग्री। टू अमेरिकन आर गोइंग, वन इज फादर ऑफ द सन ऑफ द, ये फादर होगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, लॉजिक लगाओ 40, बताओ क्या हो जाएगा, पति पत्नी। Which one of the following pair has the same connection in between GJ and QU? G और J में क्या रिलेशन है, देखो बताओ, बीच में कितने आ रहे हैं, सेम अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से इनमें से किसके पैर के बीच में सिमिलर पैटर्न तुम लोगों को देखने मिलेगा। AD एंड SW के साथ ये होगा आंसर। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ये एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, या तो तुम इसमें देखोगे, डी के बाद ई, एफ जी यानी 1 1 मिस करके चला है, फिर के एल मिस हुआ, फिर एम एन मिस हुआ, ओ, तो इस तरीके से तुम देखो इनमें से कौन सा अलग जा रहा है, आंसर क्या है, TWZ, 2 मिस कर दिया इन्होंने। फिर 43, विच नंबर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, तुम लोग इसका पैटर्न आइडेंटिफाई करो। 43 क्या होगा आंसर, 481, ये कॉमन सेंस है, इसका आंसर क्या आएगा 44 का, बताओ। 1 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट इसका आंसर बताओ, BA is to, if B is to A is equals to 3 is to 2, C is to D is equals to 7 is to D, तब आंसर क्या आएगा, DA is equals to 45 is to 28, कैसे करना है ये मैंने कल वाले क्वेश्चन में भी कराया था। BA इक्वल्स टू 3:2 लिखा है, CA, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको और इसको लेंगे तो 5 3 15, इस तरीके से सॉल्व करके हमें DA2 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द कोड ऑफ गारमेंट इज 97 देन द कोड ऑफ गेम इज, इन सब के अल्फाबेटिकल वैल्यूज निकाल के उनको ऐड कर दिया गया है, तो इनके भी अल्फाबेट के वैल्यूज निकाल के उनको ऐड कर दो कि तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। जी क्या होता है, ABCDEFG यानी 7 + 1, फिर इस तरीके से बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 50% देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया, बताओ।
उतना ही होगा 50%। नेक्स्ट कैटेगरी, ये देखो करवा दी गई है। कैटेगरी IKJ NPO SUT स्पेसिफाई स्पेसेस इन डस, यानी इस ब्लैंक का बताना है क्या आएगा। इसके बीच का तुम लोग रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करो। आएगा WXY। नेक्स्ट इसको लिखा गया है एज वाटर, डी का ऑपोजिट होता है W, इस तरीके से लिखा है क्या देखो, या फिर माइनस करो कैसे लिखा जाएगा। आंसर है यहां पे VXINY, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, a person walks 5 किलोमीटर नॉर्थ देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं कि पर्सन क्या कर रहा है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो पर्सन ने नॉर्थ की तरफ चला 5 किलोमीटर, फिर उसने राइट ले लिया एंड वॉक्स 3 किलोमीटर यानी ईस्ट, अब कितने हो गए 8 हो गए। उसके बाद फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर्स। अब वो यहां से लेफ्ट चल के 4 किलोमीटर चला। अगर वो ऐसे चल रहा था तो वेट, नॉर्थ गया फिर राइट गया, राइट अब उसका मुंह उधर है ना, अब उसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, अगर उसका मुंह उधर है तो ऊपर वापस नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। तो अब तुमको निकालना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ कितना चला है वो, तो ये कितना है 5, ये कितना है 4, तुम बताओ कितना चला है वो। ठीक है, अगर इस तरीके से देखें तो 9 आ रहा है, 9 ऑप्शन में नहीं है, तो हम इस तरीके से नहीं देखेंगे, हम दूसरा तरीका देखेंगे जो हम पहले जा रहे थे कि वो 5 ऐसे चला, जो कि गलत है। 5 वो ऐसे चला, राइट ऐसे चल रहा है, तो लेफ्ट वो वापस 4 आ गया, यानी बचा 1, तो कितना टोटल चला है 5 + 1 6 किलोमीटर। ठीक है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 4 9 20 43 90। सोचो क्या आ रहा है पैटर्न, देखो 4 और 9, 4 से 9 कैसे पहुंच सकते हो, 4 × 2 करोगे 8 + 1 9 आ गया, फिर से 9 × 2 करोगे 18 + 2 20 आ जाएगा। तो यानी इंटू 2 करना है और प्लस तुम्हें करते जाना है, यहाँ पे +1 फिर +2 +3 +4, तो यहाँ पे +5 करना है, यानी कि 90 × 2 क्या आएगा 180 + 5 हो जाएगा 185। सो द आंसर इज सी। ठीक है, एरिया वाइज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इज राजस्थान, बताओ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। आंसर है राजस्थान। हाइट ऑफ तहरी दाम इज, तिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, 140 मीटर, 200, 260 या फिर 300, कितनी है 260.5 मीटर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, if Pinky's first birthday falls on Monday in January 1988, then the day on which she was born, उसका पहला बर्थडे 1988 में पड़ा, तो उसका पहला जो जब उसने जन्म लिया होगा तब कौन सा दिन पड़ा था। यदि पिंकी का पहला जन्मदिन जनवरी 1988 में सोमवार को पड़ा, तो वो किस दिन पैदा हुई। कॉमन सेंस की बात है, मंडे में ही ना पैदा हुई होगी, सॉरी मंडे में उसने इस साल है, तो तुम्हारा लास्ट ईयर क्या हुआ होगा -1, यानी कि संडे हुआ होगा। फर्स्ट बर्थडे तुम्हारा मंडे को आया, तो तुम्हारा पिछले साल जब तुम पैदा हुई होगी -1 में जाएगा, विच इज संडे। इन 7 15 31 x, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर से नंबर पैटर्न में तुम लोग आइडेंटिफाई करो, पैटर्न कॉमन दिख रहा है। 7 × 2 + 1 15 आ गया, 15 × 2 + 1 31 आ गया, 31 × 2 कितना हो जाएगा
2 1 2, 2 3 6, 62 प्लस 1 63 आ जाना चाहिए। अगर 63 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 करेक्ट है, तो आंसर इज 63 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, when the time is 3:25 in the wall clock, then what angle is between r and 15 minutes? तो अगर ये घड़ी है, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, 25 हो रहे हैं, यानी यहाँ पे 5 हो रहे हैं। अब तुमको इसका बताना है ये क्या एंगल है। 47 है ना, हाफ डिग्री होते हैं। बहुत मैथ्स है इसमें अभी भी। इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट्स करोगे तब तुम्हें 30 इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू 25 मिलेगा, जिससे तुम्हें 90 माइनस 137.5 मिलेगा। ये मैंने करवा रखा है इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ, बाकी तुम लोग जाके देख सकते हो। नेक्स्ट, average of 75% and 25% of a number is 240, then the number is, बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका इक्वेशन मैं लिख दे रही हूँ, सॉल्व तुम लोग कर लेना। अगर वो नंबर x है तो यानी 75% ऑफ x प्लस 25% ऑफ x इज इक्वल टू 240। तो x निकालो क्या होगा, ए बी सी डी ई में से आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा 360, ठीक है। और लिखा है सम ऑफ मनी बिकम्स 2.5 टाइम्स इटसेल्फ इन 10 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो तुम्हें क्या दिखा है, दिया है टाइम, दिया है 10 years, क्या लिखा है जो मनी है वो 2.5 टाइम्स हो जा रहा है तुम वो सिंपल इंटरेस्ट का। तो तुम्हें निकालना है कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। कैसे निकालोगे, यहाँ पे दिया है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स ऑफ P, यही लिखा है इनके हिसाब से। तो अब तुम्हें क्या करना होगा, रेट निकालना है। इसको सॉल्व करो, रेट क्या आएगा, टाइम 10 दिया ही है, सॉल्व करने पे आ जाएगा रेट इज 15%, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन वॉक्स 10 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ये फिर से आ गया, ये तुम लोग खुद ही कर लेना। पर्सन वॉक्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 13 किलोमीटर, यानी इससे 3 एक्स्ट्रा चल गया। द डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड द स्टार्टिंग पॉइंट इज, इससे और इसके बीच में कितना होगा, 5 किलोमीटर। आंसर इज 5 किलोमीटर। हाउ, 10 जो एक्स्ट्रा चला और उसके बाद जो 13 वो जो चले हैं उनको माइनस करके स्क्वायर निकालना होगा, प्लस 4 स्क्वायर करेंगे तो रूट ओवर 9 प्लस 16 आ जाएगा, जो कि आएगा 25 रूट ओवर विच विल गिव यू 5। मतलब इसको लिखना कैसे होगा, रूट ओवर, ठीक है, पहला क्या है 10 माइनस 13 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर विच इज 81 स्क्वायर 81 माइनस 16, अच्छा सॉरी 3 आया ना, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 16 आ जाएगा 25 रूट ओवर विल गिव यू 5, ठीक है।
अब इफ द इनकम ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी बाई 10%, देन व्हाट परसेंटेज द इनकम ऑफ बी लेस देन दैट ऑफ ए। करने का ट्राई करो। 60, ये हम पहले भी कर चुके हैं। परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो क्या हो जाएगा, 10। बी की ए इनकम ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी बाई 10%, तो इनकम ए की ए है तो वो कितनी है, 10% मोर ऑफ बी, 10% ऑफ बी प्लस बी, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हम कैसे लिखेंगे, हम इसको अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम मान ले रहे हैं ए की जो बी की सैलरी 100 रुपये है, तो 10% ऑफ बी यानी 110, तो ए की कितनी हो जाएगी 110, तो 10/100 इंटू 110 कितना आ जाएगा, ए बी सी डी में से निकालो। ठीक है, अगर सॉल्व करोगे तो आना चाहिए ये भी आ सकता है। इस क्वेश्चन में एक स्टार मार्क करके रखो। नेक्स्ट, आंसर की में ये आंसर दिया था जबकि मेरे हिसाब से वो आंसर नहीं है। द एवरेज ऑफ 5 numbers is 10, what number should be added so that the average becomes 12? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, बताओ। 5 इंटू 10 क्या आ जाएगा, 50। 6 इंटू 12, 12 क्यों, क्योंकि हमें 12 एवरेज चाहिए, 72 आ जाएगा। अब 72 में से -50 करोगे तो क्या आ जाएगा, 22। तो कौन सा नंबर चाहिए हमें, 22 ऐड करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट, in an election a candidate gets 70% of the votes and wins the elections by 756 votes. If there were only 2 candidates in the election, then the total number of votes was, करो इसे ट्राई। आंसर क्या आ रहा है, 1800 आएगा। नेक्स्ट, जो ये सिंपल मैथ्स वाले क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी इसे सॉल्व करने में। इफ राम वॉज बॉर्न ऑन 10th April 1995, देन व्हाट डे वॉज इट ऑन दिस डेट। 10th April 1995 को क्या डेट था, मैंने कैलेंडर कराया था, उसमें ये चीज़ें बताई थी। अब तुम लोग मुझे बताओगे कैसे निकालोगे, क्या दिन था। हमें पहले इसके आसपास, मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, या तो तुम्हें लीप ईयर निकालना है इसके पास का, ठीक है, फिर तुम्हें उसके आसपास का डे पता लगाना होगा। करो, आंसर क्या आ रहा है, जिन्होंने भी कर लिया है, जिनको नहीं आ रहा है वो जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। आंसर मंडे आएगा, सोमवार। करेक्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स एट 2:20 o'clock, यानी 2:20, दोबारा से दो कहाँ बजते हैं, यहाँ बजते हैं, 20 ये मैं मान ले रही हूँ ऐसे। तो क्या एंगल है ये, 25 डिग्री, 35 डिग्री, 45 या 55 डिग्री। इसको अगर तुम ये मिड भी देखोगे ना, सबसे हेल्पफुल यही होगा, कितने पार्टीशन आ रहे हैं। आंसर इज 55 डिग्री। इफ द कोड फॉर ट्रेन इज रेंज, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर बस। क्या हुआ है इसके साथ, टी हट गया, टी के जगह आर कैसे आया है, बताओ। ट्रेन को रेंज लिखा है तो बस को हम क्या लिखेंगे
आगे पीछे कर दिया गया है। देखो रेन को मतलब लास्ट का आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, USB आ जाएगा। आंसर इज आंसर क्या होना चाहिए? USB। तुम लोगों को लग रहा होगा, लेकिन आंसर क्या है यहाँ पे? आंसर है UBS। देखो TRAIN क्या लिखा गया? ये एक्सचेंज हो गया, ठीक है, वो एक्सचेंज होते होते पीछे गया है, तो उसी तरीके से UB को UB कर देंगे और S एज इट इज रह जाएगा। वहां पे बहुत सारे थे और T तो हमने एक्सक्लूड ही कर दिया, यहाँ हम T एक्सक्लूड नहीं करेंगे। If the sum of two number is 9 and the sum of their reciprocal is half, then these numbers are, बताओ कैसे करोगे? रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 तो 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू हाफ। अब इसको सॉल्व करो और निकालो x एंड y क्या आ रहा है। आंसर आ जाएगा 6 और 3। तुम लोग सॉल्व कर लेना, यही आंसर आएगा। Two stations A and B are 10 kilometer apart. A person P walks from a station A to B at a speed of 3 kilometer per hour and another person Q walks from station B to A at a speed of 2 kilometer hour. When will they meet? सॉल्व करने का ट्राई करो वीडियो पॉज करके। इसको निकालने का वो होने वाला है डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना करना है? 10 किलोमीटर बाय रिलेटिव स्पीड इज 2 + 3 विच इज 10/5। तो क्या आ जाएगा? 5 घंटे। कितने घंटे लगने वाले हैं? सॉरी, मैं डिवाइड 5 2 ज़ा 10 होता है ना, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है। 2 घंटे आफ्टर 2 hours they will meet. 3 years ago Rani was 8 years younger than Rajat. What is the difference in their ages today? 3 साल पहले वो 8 ईयर यंगर थी। रानी की एज अगर मैं x मान लूं तो वो रजत के, या फिर रजत की मैं मान लूं x, तो रानी कितनी थी? x - 8 थी। कितनी? 3 साल पहले। तो दोनों में 3 साल माइनस 3 साल माइनस करूंगी तो व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस टुडे? क्या आ जाएगा यहाँ पे? x माइनस, फिर x, बताओ, कॉमन सेंस ही लगा के सॉल्व करने का ट्राई कर लो इसे, अगर मैथमेटिकली नहीं भी करना है तो। अगर 3 साल पहले उनकी एजेस 8 साल वो थी, तो डिफरेंस अभी भी सेम रहेगा। 8 साल, 6 साल, 4 साल या 3 साल? आंसर हो जाएगा 8 साल। ठीक है, पहले अगर वो 8 साल छोटी थी, अभी भी तो 8 साल छोटी ही रहेगी, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, अच्छा ऊपर चले गए। The share price of a company becomes 16 times in 4 years. The rate of annual average growth will be. किसी कंपनी का शेयर मूल्य 4 वर्षों में 16 गुना हो जाता है, वार्षिक औसत वृद्धि दर कितनी होगी? ये कंपाउंड ग्रोथ फॉर्मूला लगाओगे। एनुअल ग्रोथ रेट 100% दिया है। According to the question, 16 equals to 1 plus r to the power 4। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा?
इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा आर 100% ही। सो द आंसर इज ए। ठीक है। द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाफ, 2/5, 3/8, 7/3 इज। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, क्या हो जाएगा आंसर? सबसे छोटा कौन सा है? छोटे से बड़ा जाना है तो सबसे छोटा है 3/8, उसके बाद 2/5, उसके बाद हाफ और उसके बाद 7/13। ठीक है। सो द ऑप्शन इज ए। विटामिन डी डेफिशिएंसी डिजीज इज। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग वेरी वेरी, रिकेट्स, कर्वी या हेमोफीलिया? आंसर इज रिकेट्स। रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी से। इफ साउथ ईस्ट इज कंसिडर्ड एज नॉर्थ एंड वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, देन व्हाट विल बी द वेस्ट डायरेक्शन? ये क्या है? नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। वैसे ही ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट, ये है साउथ ईस्ट और ये है नॉर्थ वेस्ट। अब इन्होंने क्या बोला है, क्या चेंजेस ला रहे हैं कि साउथ ईस्ट को हम नॉर्थ बना दे रहे हैं। साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ है यानी, और वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट कहाँ गया? वेस्ट को हम नॉर्थ ईस्ट बना दे रहे हैं एंड वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट, देन व्हाट विल बी द वेस्ट डायरेक्शन? अब वेस्ट कहाँ आएगा? इन्होंने बीच में तो इतना वो कर दिया, साउथ ईस्ट को इन्होंने नॉर्थ बना दिया, यानी कितना ये घूमा है साउथ ईस्ट? वैसे कितना था? 1 2 3, 3 घूमा है, 1 2 3 के गैप में फिर नॉर्थ ईस्ट आया है, तो वेस्ट कब आना चाहिए बताओ? ओरिजिनल जो हमारा वेस्ट है वो किससे कॉरेस्पॉन्डिंग में है? देखो 3 के गैप में जा रहे थे, बगल वाला ले रहे थे, वेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या आता है? साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम ही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो लोग नॉर्थ वेस्ट लिख रहे थे, नहीं, नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा आंसर। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम 3/8 एंड 2/7 इज 50, देन द नंबर विल बी। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? यानी 3/8 ऑफ x माइनस 2/7 ऑफ x इक्वल्स टू 50। अब इसको सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा? आंसर 560 आना चाहिए। गंगा नदी का मूल स्रोत क्या है? द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा इज, सबसे इजी, यमुनोत्री, केदारनाथ, गोमुख या गंगोत्री? इट इज गंगोत्री। हु इज द पॉलिटिकल मास्टर गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे या बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नरोजी? कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज द जलियनवाला बाग इंसिडेंट अगर्ड? जलियनवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र, अंबाला, पटियाला या अमृतसर? हुआ था अमृतसर में। हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या कोई भी नहीं? एनी बेसेंट थी, है ना? द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमोस्फियर इज। पृथ्वी में वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़, जगदीप धानखड़, ए वेणुगोपाल या अजय के चौधरी? ये है जगदीप धानखड़। ठीक है। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जगदीप धानखड़, अजय के चौधरी, डी.वाई. चंद्रचूड़ या ए
Venugopal. It is D.Y. Chandrachud. Next, which Indian has been selected as external auditor of International Labour Organization ILO? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ए वेणुगोपाल, अजय के चौधरी या टी रविशंकर? आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू. नेक्स्ट बताओ क्या होगा अब. When is the National Science Day celebrated? बताओ क्या होगा. 21 फरवरी, 24 फरवरी, 28 फरवरी या 3 मार्च? आंसर इज 28 फरवरी. Which city is the best host of International Bioresource Conclave and Ethnopharmacology Congress 2023? कौन सा शहर इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव और एथनोफार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का सर्वश्रेष्ठ मेजबान रहा? मुंबई, इम्फाल, कोलकाता या बेंगलुरु? इम्फाल. ठीक है. नेक्स्ट, विच इंडियन चेस प्लेयर वोन सिल्वर इन द वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप इन कजाकिस्तान? कोनेरू हम्पी. ठीक है, सही है. Next, as per a recent UN survey, which region has the highest unemployed in the world? सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कौन से उसमें है? बताओ. अफ्रीकन, अरब, साउथ एशियन या नॉर्थ अमेरिकन? अरब. नेक्स्ट, which city is the host of the Indian Science Congress ISC? नागपुर, इंदौर, वाराणसी या कोचिन? नागपुर. Which institute launched the हर पेमेंट डिजिटल मिशन? किस संस्थान ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया? नीति आयोग, NPCI, RBI या फाइनेंस मिनिस्टर? RBI. नेक्स्ट, Where lies the headquarters of SAARC? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलंबो, काठमांडू या रावलपिंडी? इट इज इन काठमांडू. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन? कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को भारत के? 26 नवंबर में. ये फॉलो करना स्टार्ट हुआ था. लागू, ठीक है, लागू नहीं पूछा है, अडॉप्ट कब किया था वो पूछा है. विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या DPSP? इनमें से किसको बोला गया है संविधान की आत्मा? प्रियम्बल को, यानी प्रस्तावना को. The Parliament of India consists of Lok Sabha and Rajya Sabha, President, Lok Sabha and Rajya Sabha, Lok Sabha and Council of Ministers या President and Lok Sabha? राष्ट्रपति, लोक सभा एंड राज्यसभा. ठीक है. Generally, the gap between the two sessions of the Parliament should not be more than 6 months, 4 months, 5 months या 3 months. क्वेश्चन नंबर 93 चल रहा है शायद. हाँ, 93 ही चल रहा है. It should be not more than 6 months. The real executive authority under cabinet government rests with? कैबिनेट सरकार के तहत वास्तविक कार्यकारी अधिकार किसके पास होता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, संविधान या संसद? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास. फिर फ्योरिया किस अंग की बीमारी है? नोज, हार्ट, लंग्स, गम्स? ABCD? ये है मसूड़ों की बीमारी. नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? चाणक्य, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या जॉन लॉक? ये है चाणक्य.
विच गैस एग्जिस्ट इन द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक सांद्रता में पाई जाती है? हाइड्रोकार्बन, ओजोन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? ए बी सी डी में से क्या होगा? इट इज नाइट्रोजन। ये पहले भी कर चुके हैं। यूनिट ऑफ सी डिस्टेंसेस, नॉट, नॉटिकल माइल, फैथम या लैम्बर्ट? समुद्री दूरी की इकाई क्या है? नॉट, नॉटिकल माइल, फैथम या लैम्बर्ट? इट इज नॉटिकल माइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? निम्नलिखित में से कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ नहीं है? आयरन, स्टील, तांबा या कोबाल्ट? इट इज तांबा। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट? दूसरी बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली, उज्जैन, पाटलिपुत्रा या कन्नौज? आंसर इज वैशाली। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो ये PYQ है वो हमने सॉल्व कर लिया है। कुछ जो मैथ्स के क्वेश्चंस जो मैंने सिर्फ इक्वेशन लिख के छोड़ दिया है, मैं आशा करती हूँ आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि वो बहुत इजी थे। अगर कोई क्वेश्चन से आंसर आपको गलत मिलते हैं, क्योंकि मैंने भी आंसर की से मैच करे हैं और मुझे एक दो में डाउट है क्योंकि मेरे सॉल्व करने पर उसका आंसर कुछ और आ रहा था, स्टिल आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। इसके अलावा जो रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट है जो कि इस एग्जाम से रिलेटेड होने वाले हैं, वो हमारे बैचेस में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप और डिटेल्स के लिए हमारे कॉमर्स नेशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं, नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो भी हमने करी है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सारे बच्चों के लिए जो कि BA LLB करना चाहते हैं किसी भी कॉलेज से, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।